अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि किसी भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो दोस्तों ये आपके लिए इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब वो कैसे है, वो जैसे जैसे आगे आप पॉइंट्स देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मेरा नाम हाफिज़ वकास अहमद है। मैंने एमफिल किया हुआ स्पोर्ट्स साइंसेस फिजिकल एजुकेशन में, और मैं 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंडेड हूँ पीपीएससी के थ्रू। एक जो मेरी सबसे पहली जॉब हुई थी पीपीएससी के थ्रू वो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की थी। फिर इसके अलावा तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर, और फिर उसके बाद जो है वो लेक्चरर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जो है वो सर्व कर रहा हूँ। दोस्तों मैं 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट भी दिया और इंटरव्यू में भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। तो जो निचोड़ निकाला दोस्तों अपने इंटरव्यू का, इस जो कामयाबी का, वो इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएससी के रिलेटेड। इंटरव्यू जो पैनल होता है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं। क्योंकि मैंने ये टेस्ट जो है वो सारे पीपीएससी के थ्रू क्लियर किए थे तो मैं जो है वो इसके रिलेटेड थोड़ा बेहतर बता सकता हूँ। तो दोस्तों पीपीएससी में सबसे पहले तो जो इंटरव्यू पैनल होता है उसका एक जो है वो इनको एक चेयरमैन साहब होते हैं। अब ये जो चेयरमैन साहब होते हैं ये दोस्तों एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं जो कि एक बड़ी जो है वो एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट से जो है ना वो रिटायर्ड होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं तो जो मेरा पहला इंटरव्यू था फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का, तो उसमें जो चेयरमैन साहब थे वो नासिर दुरानी साहब थे जो कि आईजी केपी के रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरा जो दोस्तों इसमें शख्स होता है ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जैसे नाम से ही पता है कि ये जो है वो आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है उसको चेक करता है। फिर इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की जॉब करना चाह रहे हैं तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो यूथ फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होगा। तो उस डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई भी वो बंदा हो सकता है, वो जो है वो इस पैनल का हिस्सा होगा, और वो जाहिर सी बात है आपको डिपार्टमेंट के जो रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में वो सवाल करेंगे। दोस्तों अब इंटरव्यू के रिलेटेड आगे चलते हैं। अगर हम तो सबसे जो ये कॉमन सी चीजें हैं इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। फिर आगे हम आएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन वो कौन से डायरेक्शन है जिसमें आपको तैयारी करनी चाहिए। खैर दोस्तों सबसे पहले आपको जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन से मुराद ये है कि आप जाहिर सी बात है नहा धोकर जाएं, साफ सुथरे होकर जाएं, और अपना जो है वो शेव वगैरह करें, अगर खत वगैरह करना वो करें प्रॉपर, आप जो है वो अपना हेयर कट करके जाएं, साफ सुथरे बन के परफ्यूम वगैरह यूज करके आप जाएं। उसके बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज ड्रेसिंग जो है वो आप अच्छी करके जाएं, फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाएं, पैंट कोट पहन लें, या आप जो है वो शलवार कमीज पहनी है तो ऊपर जो है वो आप वास्कोट वगैरह पहन लें। तो एक फॉर्मल जो है वो ड्रेसिंग यानी कि करके जाएं जिससे लगे कि यार एक बंदा जो है वो एक रिस्पेक्टेबल बंदा आ रहा है, पढ़ा लिखा बंदा आ रहा है। दोस्तों अब हम फौरी चलते हैं अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं। अब दोस्तों जो सबसे ज्यादा जो कॉमन सवाल होता है वो इंट्रोडक्शन के हवाले से होता है। तो जब भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा ये चांसेस होते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहला सवाल कि जी प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या जी अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, सिंपल। तो वो मकसद सेम है। जैसे मैं खुद जब मेरा लेक्चर का इंटरव्यू था दोस्तों तो उसमें जो है वो मेरे से यही सवाल सबसे पहले पूछा गया था कि जी प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मरहला है दोस्तों, अपना इंट्रोडक्शन करवाना। ये आपका इंट्रोडक्शन ही तय करेगा कि आगे जो आपका इंटरव्यू चलेगा वो उसमें से वो कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। ये आपका जो है वो इंट्रोडक्शन ही जो है ना वो तय करेगा। और ये आप बड़े लकी हैं अगर जो है वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि फिर आप जो है वो इंटरव्यू को अपने हिसाब से आगे जो है ना वो लेकर चल सकते हैं। जिन चीज़ों के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि आपके जो फिर इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आपसे उन्हीं चीज़ों के बारे में सवाल पूछें। तो दोस्तों अगर आपसे ये सवाल कर लिया गया है तो इसको आप आपने प्रिपेयर किस तरह से करके जाना है कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो उनको अच्छी तरह वहाँ पे डिस्कस करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप जाहिर सी बात है अपना नाम और सिटी वगैरह के बारे में बताएंगे। तो इसमें भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है वो आपका सिटी के बारे में, आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको पता होना चाहिए। वो आपसे सवाल किया जा सकता है बाद में कि जी आप अगर लाहौर से हैं तो लाहौर का जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। फिर आपकी जो फैमिली है, आपकी अगर नाम के साथ कोई खास जो है वो बरादरी लगती है, गुज्जर लगता है जी या साथ भट्टी लगता है, तो उसके बारे में जो है वो आपको आपकी कास्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में भी सवाल आ सकता है।
फिर इसके अलावा दोस्तों ये भी बाज़ दफ़ा सवाल वो इसमें से पूछ लेते होते हैं कि जी आपके फादर का प्रोफेशन क्या है। फिर अगर आपका एक डिफरेंट तरह का नाम है, जो कि बड़ा ज्यादा कॉमन नेम नहीं है, तो आपसे ये भी हो सकता है कि आपके नेम का जो मतलब है वो पूछ लिया जाए। ठीक है जी। तो ये दोस्तों हर तरह से आपको पता होना चाहिए जो भी आप बात करें। खैर आप जब इंट्रोड्यूस अपने आप को करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपना नाम और सिटी वगैरह का नाम बताएंगे। फिर उसके बाद जो है वो आप अपनी एजुकेशन की तरफ आएंगे। ये दोस्तों मैं साथ साथ ये चीजें भी बताता जा रहा हूँ कि आपके जो पॉइंट्स हैं उनमें से ही कौन कौन से सवाल जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन में से ही जो है वो मजीद सवाल निकलते हैं। खैर एजुकेशन की बात आती है तो दोस्तों आपने जाहिर सी बात है अपना जो है वो जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने डिग्री की है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन के बारे में जब आप बताना है तो आप जो है वो बता सकते हैं कि जी मैट्रिक जो है वो मैंने फलां स्कूल से की। ये थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर दें और वो बोरिंग ना हो जाए। कॉलेज जो है वो आप बता दें जी मैंने फलां कॉलेज से किया। और फिर उसके बाद जहाँ से भी आपने बीएस किया वो उसको अच्छी तरह बताएं। अगर जो है वो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, सरगोदा यूनिवर्सिटी से किया है या जीसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो उसका नाम बताएंगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि जो भी आपका जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको जो है वो लाजमी पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ जी कि मैंने जीसीयू लाहौर से जो है वो डिग्री की है, तो मुझे जीसीयू लाहौर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा रिच हिस्ट्री है कि जी वो जो इंस्टीट्यूट है वो कब बना और उसमें से कौन कौन से फेमस लोग जो है वो वहां से निकले। तो ये दोस्तों इस तरह से ही इसके रिलेटेड आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर एजुकेशन के बाद जो है वो आपका कोई एजुकेशन के अंदर कोई मेडल है, कोई आपने गोल्ड मेडल लिया है, आप फर्स्ट आए हैं अपने सेशन में, या आपका जो सीजीपी है वो बहुत अच्छा है, तो उसके बारे में लाजमी बताएं। ठीक है जी। जैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल था जीसी में, तो मैंने उसके बारे में बताया था जी कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मकसद दोस्तों इंटरव्यू में ये होता है कि आप अपनी बातों से कैसे जो है वो इंटरव्यू लेने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं कि जी जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट हैं आप उनमें से एक हैं। तो आप अपने बारे में बताएं, जितनी भी अच्छी चीजें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आप सारे बताएं, ताकि आपका अच्छा इमेज बिल्ड हो और आपको वो सेलेक्ट सेलेक्ट कर सकें। तो दोस्तों अपने ग्रेड्स के बारे में बताएं। अगर सीजीपी आपका अच्छा है तो फिर जरूर बताएं, अगर अच्छा नहीं है तो फिर उसका जिक्र ना करें। फिर दोस्तों उसके बाद अगर कोई आपकी जो है वो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस हैं उसके बारे में भी लाजमी बताएं। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मैंने मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन की हुई थी फिटनेस के अंदर, पीसीबी से, और उसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, शेप से। तो मैंने उन सर्टिफिकेशन के बारे में बताया। तो दोस्तों ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जब आप बताएं कि जी मैंने फलां सर्टिफिकेशन की हुई है फलां चीज़ के अंदर, तो आपको उसके बारे में फुल ग्रिप होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ जी मैंने फिटनेस ट्रेनर का कोर्स किया हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो आगे मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपने फिटनेस ट्रेनर का कोर्स किया है, तो आपसे फिटनेस के रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों जो भी चीजों का आप जिक्र करें ना उसके बारे में आपको फुली ग्रिप होनी चाहिए, फुली पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल आपकी बातों में से ही निकलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी कि आपने जो है कोई जॉब एक्सपीरियंस अगर है तो आप उसको बताएं। ठीक है जी। जॉब एक्सपीरियंस है, जैसे मैं अपना बताऊं तो जब मैं लेक्चर का इंटरव्यू देने गया था तो उस वक्त मैं ऑलरेडी तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की जॉब कर रहा था। तो मैंने जो है वो फिर उससे पहले मैंने फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की भी जॉब की हुई थी, फिर उससे पहले एक प्राइवेट स्पोर्ट्स टीचर की भी। तो मैंने जो सारे जो अपने जॉब एक्सपीरियंसेस थे वो भी मैंने बताए। दोस्तों ये जरूर बताइए ताकि आप पता चले इंटरव्यू लेने वालों को कि जी आप एक काम करने वाले बंदे हैं, आप यार एक्सपीरियंस बंदे हैं जिसने पहले भी एक अच्छा काम किया हुआ और आगे भी वो होपफुली कि अच्छा काम कर सकता है। तो एक काबिल बंदा लेना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। तो आप उसके बारे में बताएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई स्पेशल अचीवमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स के अंदर कोई अचीवमेंट है, आप कोई इंटरनेशनल प्लेयर हैं या आप कोई नेशनल लेवल के बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, या आपका कोई रिसर्च थीसिस कोई बड़ा अच्छा आपने कोई काम किया हुआ है, उसके बारे में जरूर जिक्र करें ताकि आपकी जितनी भी खूबी हैं वो सामने आ सके। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स है ये आपके इंट्रोडक्शन के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये इसके रिलेटेड ही चीजें हैं। तो दोस्तों ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जी, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अक्सर सब टाइम ये भी होता है दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो आपसे आपका जो इंट्रोडक्शन नहीं पूछते, सिंपल आपसे ये पूछ लेते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं आजकल, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। तो जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं फिजिकल ट्रेनिंग सेक्टर का जब इंटरव्यू देने गया था तो उस वक्त मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा था। तो मैंने उन्होंने मेरे से ही सवाल पूछा कि जी आप क्या कर रहे हैं आजकल। तो मैंने उन्हें बताया कि जी मैं एक स्पोर्ट्स टीचर के तौर पे जो है वो एक प्राइवेट इदारे में काम कर रहा हूँ। तो आप उसके बारे में बताएं।
तो लेकिन इसमें ये चीज अगेन बड़ी जरूरी है दोस्तों, कि जब आप बता रहे हैं कि जी मैं आजकल ये कर रहा हूँ, मैं जो है वो किसी एकेडमी में कोई कोच हूँ या किसी ट्रेनर के तौर पे काम कर रहा हूँ या किसी स्पोर्ट्स टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो आपको जो आपकी जो उस वक्त आप काम कर रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल हाव ना होनी चाहिए। जैसे मैं अपना बताऊं, तो जब मैंने उन्हें बताया कि जी मैं स्पोर्ट्स टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने मेरे से आगे सवाल उसी के रिलेटेड पूछा जी, वो जो इदारा है उसके बारे में पूछा, वो कितनी जगह है जहाँ पे वो ट्रेनिंग करवाते हैं, आप क्या ट्रेनिंग करवाते हैं वहाँ के बच्चों को। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको लाजमन पता होनी चाहिए। और अगर मजीद देखें दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जी आपने जब डिग्री की, डिग्री से के कंप्लीट होने के बाद जो है वो आपने अब तक क्या किया, आपको वही पता होना चाहिए, क्योंकि वो यही जानना चाहते हैं कि यार आपने कोई काम किया हो या बस वेले बैठ के आ गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई काम किया हो कहीं या कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन करने की कोशिश किया, कुछ भी करने की कोशिश किया, तो उससे एक अच्छा इमेज बिल्ड होगा आपका कि यार ये बंदा वाकई काम करने वाला है। फिर ये हाँ, जो भी आप जॉब कर रहे हैं और जो आपने पहले जॉब की है उसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। फिर जो आपके इदारे हैं, जिन इदारों में आप करंटली और उससे प्रीवियसली आपने काम किया, उन इदारों के बारे में भी आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग योर जॉब डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस जॉब के रिलेटेड आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अपना बताऊं दोस्तों, तो जब मैं तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर का इंटरव्यू था मेरा, तो उससे पहले जो है वो मैं स्पेशल, एक मेरे तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर जानने वाले थे, मैं काफी ट्रैवल करके स्पेशल मैं उनके पास गया और उनसे मैंने बात की कि यार आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जो टीएसओ होता है फील्ड में वो करता क्या है, उसका काम क्या होता है। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसके रिलेटेड आपको लाजमन पता होना चाहिए। तो अब जैसे मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा आपको, कि अगर आप तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उसकी जो जॉब नेचर है वो क्या होती है। वो ये है दोस्तों कि आपने मुख्तलिफ जो टूर्नामेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करवाने होते हैं। तो वो आपको जो उसके टूर्नामेंट्स की मैनेजमेंट है उसके रिलेटेड पता होना चाहिए। आपसे वो यही सवाल करेंगे कि जी आपने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, तो आप जो है वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो वो उसके रिलेटेड आपको सारी हाव ना वो चीजें पता होनी चाहिए। फिर इसमें जो हमारा वो जो सिस्टम है, टूर्नामेंट सिस्टम है, नॉकआउट सिस्टम हो गया, लीग सिस्टम हो गया, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। फिर इसके अलावा जो और जो सब्जेक्ट्स हैं इसके, प्लानिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का, चूंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में होते हैं जब एज ए टीएसओ, तो फिर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी बन रही होती हैं। तो उसके बारे में भी जो है वो आपका जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में अंदर उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो रोल होता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। मजीद दोस्तों, अगर आप लेक्चर के लिए जा रहे हैं, लेक्चर के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो फिर आपको टीचिंग के रिलेटेड जो है वो चीज़ों का पता होना चाहिए। टीचिंग के जो मेथड्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और टीचिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, तो जो मेरा इंटरव्यू था, लेक्चर का इंटरव्यू था, तो मुझे आइडिया था कि ये टीचिंग के रिलेटेड है, तो मैं जो टीचिंग मेथड्स है उन्हें करके गया था। वो क्योंकि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं जी, जिसके वो एक प्रोजेक्ट मेथड है, डिस्क्रिप्शन मेथड है, तो इसका जो जो मेथड है वो मैं अच्छी तरह तैयार करके गया था। और ये आप यकीन कीजिए कि मेरे से ये सवाल भी हुआ था, यही सवाल मैंने टीचिंग के लिए किया था, मेरे से यही सवाल हुआ था कि जी टीचिंग के मेथड जो है वो कौन कौन से हैं, और आप जो है वो कौन सा मेथड जो है वो अडॉप्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब की नेचर का आपको जो है वो लाजमन पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जिस इदारे में आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं उस इदारे के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप टीएसओ के लिए जा रहे हैं, तो आपको स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है, उसके मिनिस्टर कौन है, उसके सेक्रेटरी कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे दोस्तों चलते हैं, कुछ मजीद इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पूछे जाते हैं। वो दोस्तों ये है कि जी, ये मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, कौन सा है। जैसे फिजिकल एजुकेशन में देखें, हम काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो बाज दफा जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपसे सवाल कर लेते हैं कि जी आप बता दें आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है। फिर जो आपका बताया हुआ फेवरेट सब्जेक्ट होता है, फिर वो उसमें से ही सवाल करना शुरू कर देते हैं। ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज हो जाती है, क्योंकि वैसे बहुत ज्यादा ब्रॉड नॉलेज होता है, तो ये अच्छी चीज है कि आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट में से ही अगर कोई चीज पूछी जाए, तो ये उनकी मेहरबानी है आपके ऊपर। लेकिन दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको तैयार लाजमी करके जाएं।
कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप मिसाल के तौर पे सेलेक्ट करते हैं कोई भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर दोस्तों उस सब्जेक्ट के बारे में आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हर चीज उसके बारे में पता होनी चाहिए, ताकि फिर उसमें से अगर सवाल आए तो फिर आपको जो है वो पूरी तरह आप उसको सॉल्व कर सकें। फिर दोस्तों उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है आपके सब्जेक्ट की, उसको भी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि जी जो न्यूट्रिशन की जो बेसिक गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। और आपने अगर न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस देनी है किसी एथलीट को, किसी क्रिकेटर को, तो वो आप जो है वो कैसे देंगे। ये दोस्तों प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसका आपको लाजमन पता होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और चीज मैं आपको थोड़ी सी ऐड करता चलूं कि अगर वो आपसे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में ना पूछें, तो और ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पूछ लें जहां से आपको बिल्कुल पता कोई नहीं है, जो सब्जेक्ट आपको आता नहीं है, तो अगर एक दो सवाल जो है वो उस सब्जेक्ट में से आ रहे हैं जो कि बिल्कुल आपको आते नहीं है, तो आप यहाँ पर एक चीज ये भी कर सकते हैं कि आप उन्हें कह सकते हैं कि सर फलां जो सब्जेक्ट है ना वो मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो काइंडली आप उसमें से अगर सवाल कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये अगर आप कह सकते हैं दोस्तों। अब मकसद इंटरव्यू के अंदर ये होता है, समझें कि आप इंटरव्यू जो लेने वाला है उसको अपनी तरफ लेके आए, जो आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है ना आप उसको उस तरफ लेकर जाएं, फिर ही आप अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। खैर आगे चलते हैं दोस्तों। फेवरेट स्पोर्ट्स जी कौन सी है, ये भी बहुत ज्यादा कॉमनली ये सवाल पूछा जाता है कि जी आपकी जो फेवरेट गेम है वो कौन सी है, या आप जो है वो कौन सी गेम जो है वो खेलते रहे हैं। तो अगर तो आपकी कोई फेवरेट गेम है, अच्छी है, जिसको आप सिलेक्ट कर रही है आपने, तो फिर उसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री, उसके रूल्स, उसकी कोचिंग के रिलेटेड, उसके रिलेटेड आपने ट्रेनिंग करवानी है, उसके रिलेटेड फिटनेस और उसके रिलेटेड जो करंट चैंपियंस वगैरह हैं, ये हर चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आपकी कोई फेवरेट सब्जेक्ट गेम एज सच नहीं है कोई, तो फिर आप जो है वो कोई ना कोई गेम सेलेक्ट कर लें और उसके रिलेटेड अच्छी तरह से जो है वो तैयारी कर दें, उसके रूल्स और ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, जनरल नॉलेज के सवाल। जनरल नॉलेज के जो सवाल होते हैं ना दोस्तों, ये जो हमारे चेयरमैन होते हैं, जो पैनल के चेयरमैन साहब होते हैं, वो मोस्टली जो है वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड सवाल करते हैं। इसमें दोस्तों आपको जो बेसिक चीजें हैं वो ये है कि आपको आपके मुल्क के बारे में पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जी कितने जो है वो हमारे सूबे हैं, कितने हमारे जो है वो शहर हैं, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो कौन से हैं, हमारे मुल्क के कौन कौन से मसाइल हैं, आपको उसके बारे में भी लाजमी पता होना चाहिए। और आप उनके जो सोल्यूशन है वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैं आपने बताऊं दोस्तों, मेरा लेक्चर का जब इंटरव्यू था, तो हमसे जो पूछा गया था कि उस वक्त हमारे यानी पाकिस्तान के यूएसए के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे, तो उसके बारे में उन्होंने जो है वो मेरे से पूछा था। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स भी आ जाता है, थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन, ये चीजें दोस्तों आपको लाजमी पता होनी चाहिए। फिर दोस्तों आपको हमारा जो मजहब है, प्यारा मजहब इस्लाम, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे मेरा जब लेक्चर का इंटरव्यू था, तो मेरे से ये पूछा गया था कि आप जी अशरा मुबशरा के बारे में क्या जानते हैं। तो वो अशरा मुबशरा के सहाबा थे, वो उसके बारे में मैंने जो है वो उन्हें फिर बताया। इसी तरह दोस्तों जो करंट अफेयर्स हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड वो करंट अफेयर्स हों या आपके मुल्क के रिलेटेड करंट अफेयर्स हों, उसके बारे में भी आपको लाजमी पता होना चाहिए। एक दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज मैं इंटरव्यू के रिलेटेड मैं आपको भी बताता चलूँ कि मेरा इंटरव्यू था दोस्तों, फिजिकल ट्रेनिंग सेक्टर का जो इंटरव्यू था, उस इन दिनों में बजट पेश हुआ था। तो वो बजट के बारे में जो है वो पूछा गया, काफी सवाल पूछे गए, बजट किसने पेश किया, उस बजट में क्या है। तो ये दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको लाजम पता होना चाहिए। फिर दोस्तों पाकिस्तान स्टडीज का यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, तो ये मेरा फिजिकल ट्रेनिंग सेक्टर का ही टेस्ट था, तो उसी में मेरे से पूछा गया कि जी जो कौमी तराना है हमारा वो किसने लिखा। ठीक है। और बहुत से लोगों से तो उन्होंने कौमी तराना सुना भी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, जो कि आपको लाजमन पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ कॉमन क्वेश्चन इसके अलावा हटके भी पूछे जा सकते हैं कि जी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यार आपकी अच्छा आपके अंदर खूबियां क्या हैं और आपकी कुछ कमजोरियां क्या हैं। कमजोरियां याद रखिएगा, करेक्टर की कमजोरी है ना बता दें कि जी मैं झूठ बहुत ज्यादा बोलता हूँ, ये बिल्कुल ना बताइए। हाँ, आपको कोई ऐसी कमजोरी बताइए जो कि करेक्टर के रिलेटेड ना हो, जिसके ऊपर आप ओवरकम कर सकें। ठीक है जी। अब वो जो है वो आप कुछ भी कह सकते हैं कि मेरा फलां जो एरिया है, जो मेरी फलां जो एक स्पीकिंग की मिसाल तौर पे कह सकते हैं, मैं अपनी स्पीकिंग को मजीद बेहतर करना चाहता हूँ, मैं अपनी कम्युनिकेशन को मजीद बेहतर कर। आप इसके रिलेटेड कुछ भी, कुछ लाइट सा जो है वो सोच के, जो कि बहुत ज्यादा यानी कि वो ऐसा ना हो कि जो जिससे वो आपके बारे में सोचने पड़ जाए कि यार इस बंदे को हम रखें या ना रखें।
इसी तरह दोस्तों, ये अगर आप प्रीवियस कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वो जॉब आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। तो इसका भी एक अच्छा सा जवाब जो है वो आप सोच लें। इसके बारे में भी दोस्तों, मेरा टीएसओ का जब इंटरव्यू था तो पूछा गया था, मैं फिजिकल ट्रेनिंग सेक्टर की ऑलरेडी जॉब कर रहा था, तो मेरे से पूछा गया कि जी आप इस तरफ क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने जो है उन्हें जो रियलिटी थी वो मैंने बताई कि सर ये जो 16 ग्रेड की जॉब है, टीएसओ की एक बेहतर जॉब है, मेरा इंटरेस्टेड हूँ मैं। तो आप इस तरह से जो है वो आप बेहतर उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है जी आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप उसके बारे में बताएं, उसके बारे में भी कुछ अच्छी चीज बताएं कि जिससे उन्हें लगे कि यार हाँ वाकई ये बंदा जो है इसको अगर हम जॉब देते हैं तो ये एक अच्छा काम कर सकता है। फिर दोस्तों, ये अगर टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो जी फिर क्वालिटीज जो है वो कौन कौन सी अच्छे टीचर के लिए भी चीजें पूछी जा सकती हैं। और कुछ प्रैक्टिकल यानी फील्ड के रिलेटेड चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जो मैंने अपने निचोड़ से जो है वो ये सारा लिखा है। मजीद दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू के रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत से मेरे स्टूडेंट्स जो कि इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हैं, बहुत से मेरे दोस्त कोलीग जो कि इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे, उनके जो सारे जो इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पास सेव किए हुए हैं कि उनसे जो है वो क्या क्या सवाल हुए, उनका क्या क्या एक्सपीरियंस है। वो सारा कुछ दोस्तों जो मटेरियल है वो मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप वो मजीद इसके रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं इंटरव्यू की, तो वो भी जो सारा मटेरियल है वो भी आपको मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इंटरव्यू के रिलेटेड मजीद मैंने कुछ अपने दोस्तों के जो इंटरव्यूज हैं उनकी वीडियोस भी अपलोड की हुई है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जैसे टीएसओ का इंटरव्यू हो गया, फिजिकल ट्रेनिंग सेक्टर का लेक्चर का, उसके जो है वो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है अपने चैनल के, वो ऊपर देख सकते हैं। और उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ के जो है वो लिंक भी ऐड कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।